क्लास 12th में अकाउंट्स में हम लोग डिवेंचर चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में हम लोग डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं, जो प्रबोध के बुक में क्वेश्चन नंबर 36 पे है। मैंने उसको संक्षिप्त रूप में यहाँ लिखा है, समराइज करके लिखा है, उसको समझाने की कोशिश करूँगा कि ब्लू लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू किए, डिवेंचर्स इशू किए 12% वाले। अब यहाँ पे देखिए कंपनी 12% वाले डिवेंचर्स को इशू कर रही है। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 20,000 हैं। लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, देखिए एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 24,000 डिवेंचर्स। अब एप्लीकेशन 24,000 आ गया तो ये केस आप जानते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का हो गया, ज़्यादा आ गया यहाँ पे। अब देखिए एप्लीकेशन मनी कैसे रिसीव करना है, यहाँ पे अमाउंट जो रिसीव करना है ऑन एप्लीकेशन पे ₹10, ऑन अलॉटमेंट 30, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60। अभी जोड़ लेंगे आप 6,3,9 100 रुपये का है, इसका मतलब हुआ ये। और अब जो कंपनी है, चूँकि ओवर सब्सक्रिप्शन केस है, तो कंपनी किस तरीके से इशू कर रही है वो यहाँ पे बताया गया है। बोला 1,000 वाले डिवेंचर्स को, फॉर 1,000 डिवेंचर्स, उनको कुछ नहीं दे रही है, नील कर दे रही है। अब जब उनको कोई भी डिवेंचर्स इशू नहीं करेगी तो उनका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे फॉर 8,000 डिवेंचर्स बोला है, उनको 5,000 दे रही है। मान लिया कुछ लोगों ने 8,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है, तो उनको कितना दे रही है? 5,000। और आगे कुछ क्वेश्चन बोला नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 24,000 डिवेंचर्स आए थे, तो 8 और 9 के बारे में तो बता दिया कि 1,000 को दिया नहीं, 8,000 वाले को 5,000 दे रहे हैं, तो बचेंगे आपके पास बैलेंस यहाँ 15,000। तो आपको निकालना पड़ेगा, इसमें से घटाएंगे 9,000 24,000 में से, तो 15,000 बच गए। तो 15,000 वाले को कितना दे रही है? अब चूँकि यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे 20,000 ही इशू करना था इसको डिवेंचर्स, 20 में 5 इसको दे चुके हैं, तो 15 इनको दिया जाएगा। यानी 15,000 वाले को 15,000 दिया जा रहा है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन केस में भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने अभी अमाउंट फिल नहीं किया है। कई बच्चों ने बोला सर अमाउंट भरने में दिक्कत होता है, एंट्री तो हम लिख देते हैं, लेकिन जब यहाँ पे अमाउंट भरना होता है उसमें समस्या होती है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए अमाउंट को कैसे यहाँ पे आप लिखेंगे। एंट्री आप पहले याद रखेंगे, एंट्री जैसे होता है वैसे करेंगे। पहला एंट्री आपको रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब डिवेंचर्स पे एप्लीकेशन मनी मिल रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 12% वाले हैं, तो लिखेंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ चूँकि 24,000 से आपको मिला है, तो 24,000 डिवेंचर्स हैं और एप्लीकेशन मनी देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 रुपये के हिसाब से रिसीव होगा, तो कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपये यहाँ पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन मनी। तो जितना रिसीव करेंगे उसके बारे में तो पूरा लिखना पड़ेगा। कम आता है तो आसान होता है क्वेश्चन, लेकिन जितने से आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो 240 आ गया, 2,40,000 आ गया आपका। अब सेकंड एंट्री में क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट कीजिएगा, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2,40,000 आपका यहाँ पे हो गया। अब 2,40,000 है। अब डिवेंचर्स में कितना ट्रांसफ़र करेंगे? तो चूँकि कंपनी ने इशू किए थे 20,000, तो 20,000 का अमाउंट हुई ही आप जो है डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, तो 20,000 इंटू यहाँ पर आपको एप्लीकेशन 10 रुपये का था, तो यहाँ पे 2 लाख रुपये आप यहाँ पे डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या कीजिए, जिसका पैसा वापस कर दे रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर रिटर्न कितने का कर रहे हैं? 1,000 का कर रहे हैं, तो 1,000 डिवेंचर्स का अमाउंट आप रिटर्न करेंगे, तो 1,000 इंटू यहाँ पे करना पड़ेगा 10, तो यहाँ 10,000 इसको लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट जो वापस कर रहे हैं। रिसीव कर समय बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और जब रिटर्न करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। आप चाहें तो इसका सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंपाउंड में भी कीजिएगा तो आसानी से बन जाता है। अब देखिए 2,40 में 2,10,000 यहाँ हो गया, 2,10 हो गया, तो बचा कितना सरप्लस? 30। तो आप यहाँ 30,000 यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए अलॉटमेंट में। 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट में आप डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए आपका फर्स्ट यहीं पे दिक्कत था आपका, और यहाँ पे आसानी से बन गया। फिर से समझ लीजिए, आपके पास जितना पैसा आएगा एप्लीकेशन पे पूरा यहाँ पे दिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000 टू 10, 2,40,000। अब इसका मैं बोलता हूँ हमेशा कि इसका पूरा डिटेल बता दीजिए कि कहाँ कहाँ कितना अमाउंट आप भेज रहे हैं।
अब 12% डिवेंचर एप्लीकेशन 240 में से डिवेंचर्स अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे 20,000 टू 10 के हिसाब से 2 लाख रुपया, और कुछ का वापस कर दे रहे हैं। कितने का वापस कर रहे हैं? तो 1,000 का। तो 1,000 का 10 रुपये के हिसाब से रिसीव किया था, तो 1,000 का 10 रुपये के हिसाब से रिटर्न होगा। तो 1,000 इंटू 10 कीजिएगा तो 10,000 अमाउंट रिफंड हो गया। तो 210 का हिसाब हो गया आपका। 30 बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ पे अलॉटमेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट नहीं आया है। बहुत ज़्यादा आता है तब आप डिवेंचर्स अलॉटमेंट के बाद फिर कॉल्स एडवांस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वैसा कोई केस यहाँ पर आता नहीं है, आया नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट में 30 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इसके बाद आप देखेंगे, अब आपके पास अलॉटमेंट का एंट्री करना पड़ेगा, कॉल का करना पड़ेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आगे आप डिवेंचर्स अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट 12% लिखा है तो 12% लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप अलॉटमेंट, मैंने क्वेश्चन में लिखा था अलॉटमेंट में था यहाँ पे 30 रुपीज़ और यहाँ पे कॉल पे था आपका 60 रुपीज़। आप क्वेश्चन को देख भी ले सकते हैं पीछे वाला। तो 30 रुपये के हिसाब से था। एप्लीकेशन पे आपको मालूम है यहाँ पे 10 रुपये था, तो एंट्री मैं कर चुका हूँ उसका। अब अलॉटमेंट में 20,000 से ही ड्यू करेंगे आप, तो डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट 20,000 इंटू आप करेंगे 30, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 लाख हो जाएगा आपका। 6 लाख लिख देंगे। अब 6 लाख में जैसा कि आपको मालूम है पहले से एडवांस 30,000 पहुंचा हुआ था आपके पास, और उसको आप ट्रांसफर ऑलरेडी कर चुके हैं डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट में, तो आपको 30,000 कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट में आप यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख माइनस 30,000 रुपया, तो कितना आ जाएगा? 5,70,000 रुपये आपको रिसीव होगा यहाँ पर, चूँकि सभी लोगों ने यहाँ पैसा दे दिया था, कोई कॉल से निरस्त नहीं था बाद में भी, तो सब लोगों ने पैसा दे दिया। तो 6 लाख में से 30,000 चूँकि पहले से आया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे 570 रिसीव कर लीजिए। बैंक अकाउंट में आपके 570 ही आएगा। तो अलॉटमेंट का एंट्री हो गया। डिवेंचर्स अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पूरे से, जितने शेयर्स आपने इशू किए थे। तो आपने इशू किए थे 20,000, अब 20,000 से ओवर सबका केस जरूर है, लेकिन आप जो ड्यू करेंगे 20,000 से ज़्यादा का नहीं करेंगे। तो 20,000 इंटू 30 करेंगे तो 6 लाख रुपया। 6 लाख में ऑलरेडी आपके पास 30,000 पहले से आया हुआ था, तो आप 30,000 कम करके 570 रिसीव कर लीजिएगा। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अब आप एंट्री करेंगे 12% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। अब देखिए कॉल में 60 रुपये था, तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे आप 60 से। 20,000 इंटू 60 कीजिएगा, 20,000 इंटू 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 लैक्स। अब 12 लैक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब 12 लाख यहाँ पे ड्यू करेंगे, चूँकि देखिए एडवांस वाला पहले एडजस्ट हो चुका, आपको एडवांस बचा नहीं था आपके पास। 12 लाख ड्यू किया और सब लोगों ने पैसा दे दिया है, इसलिए आपके पास रिसीव भी पूरा होगा। तब यहाँ पे 12 लाख का एंट्री कर दीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो 12 लाख का यहाँ पे एंट्री आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ टोटल जो आप कर लीजिएगा दोनों साइड का, तो टोटल यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ पर कितना हो रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, प्लस करके देख लीजिए कितना अमाउंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप एंट्री कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा समस्या इसमें नहीं होता है। आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखिए और समझिए और खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको आसानी से इस तरह के भी क्वेश्चन जो लगते हैं बहुत टफ, लेकिन बनेंगे आपको आसानी के साथ। और एग्ज़ाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से पूरे 6 मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको नरेशन यहाँ पे इसका डिटेल नहीं लिखा, आपको लिखना पड़ेगा विवरण को। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 2 बार कीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन शेयर्स में भी आपने पढ़ा, इस वक्त शेयर्स में भी और सब केस में इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग, जब कुछ शेयर्स का रिफंड कर देते हैं और कुछ का प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं। इसी तरीके से डिवेंचर्स में भी कुछ का यहाँ पे रिफंड किया गया और कुछ का प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है। तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर बनाइए। 6 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और जैसा कि मैं बाद में रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए हमको, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। ओके।